तो ब्रिलियंट मैथ्स क्लासेस के एनसीईआरटी गणित के सोल्यूशन में फिर से एक बार आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 7.3 के प्रश्न क्रमांक 3 को सॉल्व करेंगे। आगे भी इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। देखिए यहाँ 3 नंबर में है कि शीर्षों, पहला शीर्ष है 0,-1, दूसरा है 2,1 और तीसरा है 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब ये हुआ कि ये तीनों शीर्षों से एक त्रिभुज बनेगा और इस त्रिभुज के जो भुजाएं हैं उन भुजाओं के मध्य बिंदुओं को यदि मिलाएंगे तो एक दूसरा त्रिभुज और भी बनेगा। तो उसी जो दूसरा त्रिभुज बनेगा उसी का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आगे कहा गया कि इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये जो त्रिभुज निकालेंगे मध्य बिंदुओं से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल के दोनों का हमें अनुपात निकालना है। तो अनुपात तो बाद में निकालेंगे खैर। तो सबसे पहले आइए मध्य बिंदु से बनने वाला जो त्रिभुज है उसी का क्षेत्रफल को निकाल लेते हैं। तो आइए सबसे पहले इन तीनों शीर्षों को ए बी सी मान लेते हैं जो कि एक त्रिभुज के क्या है, शीर्ष हैं। तो सिंपल सा यहाँ पे लिखेंगे हल और लिखेंगे माना कि पहला ए, दूसरा बी, तीसरा सी। ए 0,-1, बी हो जाएगा 2,1 और तीसरा सी 0,3 एक त्रिभुज के शीर्ष हैं। एक त्रिभुज के क्या हैं, तो त्रिभुज के शीर्ष मानने के बाद हम क्या करेंगे अब, क्योंकि ये तीनों त्रिभुज के शीर्ष हैं तो इस स्थान पर इस प्रकार का एक त्रिभुज बना लेंगे। यानी इस प्रकार का एक त्रिभुज बना लेंगे और त्रिभुज के जो 3 शीर्ष हैं, पहला यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ जो शीर्ष है इसको ए बी सी से दर्शा लेंगे। अब हमें क्या करना है कि इस त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु से एक दूसरा त्रिभुज बनेगा। तो आइए उस त्रिभुज को पहले बना लेते हैं। तो सबसे पहले ए बी जो भुजा है इसके मध्य बिंदु को पी मान लेते हैं, BC के मध्य बिंदु को यानी ठीक बीच वाले बिंदु को Q मान लेते हैं और AC का मध्य बिंदु यानी ठीक बीच वाला बिंदु को R मान लेते हैं, यानी PQR मान लिए। अब इनसे एक त्रिभुज बना लेंगे, यानी इस प्रकार मिलाएंगे तो एक बीच में एक क्या बनेगा, त्रिभुज बनेगा। यही जो त्रिभुज PQR त्रिभुज जो बना है उसी का हमें क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले AB का मध्य बिंदु को P और BC का Q और AC का क्या माने हैं, R माने हैं। तो आइए उसी बात को यहाँ पे लिख लेंगे कि और AB दूसरा भुजा BC तथा तीसरा भुजा AC का क्या मध्य बिंदु क्रमशः PQ तथा R है। तो सिंपल सा उसी बात को लिख लेंगे कि AB का P, BC का Q और AC का क्रमशः क्या है, PQR मध्य बिंदु है। अब देखिए ये जो बीच में त्रिभुज देख रहे हैं ना PQR, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें ये तीनों बिंदु का निर्देशांक चाहिए। जैसा कि A का निर्देशांक 0,1 है ना, उसी तरह P, Q और R का निर्देशांक चाहिए। तो आइए पहले PQR के निर्देशांक को निकाल लेते हैं, उसके बाद ये जो बीच वाला त्रिभुज है PQR उसका क्षेत्रफल को निकाल लेंगे। तो सिंपल सा यहाँ पे लिखेंगे AB का मध्य बिंदु P है। तो AB का मध्य बिंदु क्या है, P है। जब ये मध्य बिंदु है, बीच वाला बिंदु है, तो उसका सूत्र होता है x1 प्लस x2 बट्टा 2 y1 प्लस y2 बट्टा 2। देखिए AB का मध्य बिंदु P है तो ये पहला बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है। तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, उसी प्रकार ये x2 y2। तो x1 प्लस x2 मतलब ये x1 ये x2, पहला को जोड़ेंगे। दूसरा में क्या करेंगे, y1 प्लस y2, तो y1 ये है, y2 ये है, तो दूसरा को जोड़ेंगे। तो सिंपल सा इसको आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पे p लिखेंगे। पहला मान निकालने के लिए x1 प्लस x2 यानी पहला को जोड़ेंगे, 0 प्लस 2, अब बट्टा में क्या है 2 है, ये फॉर्मूला है। y1 प्लस y2, तो y1 ये है, y2 ये है, यानी दूसरा मान निकालने के लिए दूसरा को जोड़ेंगे। पहला y1 है -1 प्लस y2 कितना है, 1 है और बट्टा में 2 है। आइए इसको सोल्व कर लेते हैं। 0 प्लस 2 2 हो जाएगा और बट्टा में 2 है।
-1 + 1 घट करके 0 हो जाएगा। आगे इसको बढ़ा लेते हैं, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2। अब यहाँ देखिए 1/1 का मान 1 हो जाएगा और यहाँ 0/2, ऊपर में 0 है, नीचे में कोई भी मान होगा तो इसका मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। P तो निकल चुका है ना, उसी तरह Q को निकाल लेते हैं। तो Q किसका मध्य बिंदु है, BC का। तो सिंपल सा लिख लेंगे कि BC का मध्य बिंदु Q है। तो Q के भी निर्देशांक को निकालने के लिए सूत्र x1 + x2/2 y1 + y2/2। आइए इधर ही आगे बढ़ाते हैं। Q BC का मध्य बिंदु, तो B ये पहला बिंदु, ये दूसरा बिंदु। तो पहला मान निकालने के लिए पहला को जोड़ेंगे, 2 + 0 बट्टा में कितना है 2, यानी x1 + x2/2 कामा y1 + y2। तो y1 दूसरा मान है, y2 यहाँ दूसरा मान है, तो 1 + 3 बट्टा में कितना है 2 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, आगे बढ़ाएंगे। Q 2 + 0 2, 1 + 3 4/2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूने 4, अर्थात Q का मान 1/1 1 और कामा कितना है 2 है। अब आगे बढ़ते हुए R का मान को निकाल लेते हैं। तो R किसका मध्य बिंदु है, AC का। तो सिंपल सा लिखेंगे AC का मध्य बिंदु R है। जब AC का मध्य बिंदु R है तो इसका भी सूत्र क्या हो जाएगा, x1 + x2/2 y1 + y2/2 बराबर करेंगे R। देखिए ये पहला बिंदु है तो ये x1 y1, ये x2 y2। तो x1 + x2 पहला को जोड़ेंगे, 0 + 0/2। उसी प्रकार y1 + y2, तो y1 ये है, y2 ये है, यानी दूसरा को जोड़ेंगे। दूसरा मान निकालने के लिए -1 + 3/2। चलिए इसको आगे बढ़ा लेते हैं। R 0 + 0 0/2, 3 - 1 2/2। अब आइए इसको आगे, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, R बराबर हो जाएगा 0/2 0 हो जाएगा, 1/1 1 हो जाएगा। यानी हमें PQR का निर्देशांक निकल चुका है। तो P का निर्देशांक क्या निकला है, P का है 1, 0। तो सिंपल सा लिख लेंगे P का है 1, 0। उसी प्रकार Q का देख लेंगे, Q का निकला है कितना, देखिए 1, 2, यानी Q का है 1, 2 और R का अभी निकला 0, 1। तो सिंपल सा 0, 1। अब आइए PQR जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल को निकाल लेते हैं। तो सिंपल सा लिखेंगे त्रिभुज PQR में, देखिए P पहला बिंदु, Q दूसरा, R तीसरा बिंदु। तो ये पहला बिंदु है तो ये x1 ये y1 हो जाएगा। उसी प्रकार Q दूसरा बिंदु, तो Q में ये x2 y2 हो जाएगा। उसी प्रकार R तीसरा बिंदु है तो x3 0 y3 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल सा लिख लेंगे कि त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल को शॉर्ट में लिखें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 x3 y1 - y2 बड़ी ब्रैकेट से बंद। अब ऊपर से मानों को देख करके यहाँ पे रख लेंगे, 1/2 करेंगे। x1 का मान कितना है, 1 है। y2 का मान कितना है, 2 है। बीच में सूत्र वाला माइनस y3 का मान 1 है। प्लस करेंगे, x2 का मान कितना है, 1 है। y3 का मान कितना है, 1 है। बीच में क्या है, माइनस है। y1 का मान कितना है, 0 है। प्लस x3 का मान कितना है, 0 है। y1 का मान भी 0 है, बीच में माइनस है। और y2 का मान कितना है, 2 है। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं। 1/2 यहाँ पे 1 है, 2 - 1 हो जाएगा ब्रैकेट में 1 प्लस कितना है, 1 यहाँ पे 1 है, 1 - 0 1 हो जाएगा। अब देखिए ये पूरा ब्रैकेट 0 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे बढ़ाएंगे 1/2, देखिए ब्रैकेट का मतलब गुना होता है तो 1 × 1 1 हो जाएगा। बीच में क्या है, प्लस है,
1 गुना 1 फिर से 1 हो जाएगा और यहाँ पे कितना है +0 है। आइए इसको सोल्व करते हैं। 1 + 1 + 0 हो जाएगा 2। फिर से यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे 1/2 ब्रैकेट हटेगा तो गुना 2 हो जाएगा और ये आपस में कट जाएगा तो 1 गुना 1 कितना बचेगा 1 बचेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा वर्ग मात्रक, क्योंकि क्षेत्रफल वर्ग में निकलता है। मात्रक इसलिए क्योंकि यहाँ cm मीटर कुछ भी नहीं बोला है। तो हमें जो PQR का जो क्षेत्रफल निकालना था मध्य बिंदुओं का वो तो निकल चुका है। अब इसी प्रश्न का दूसरा भाग क्या है उसको देखिए। हमें क्या बोला है, देखिए हमें बोला है कि इस क्षेत्रफल जो अभी अभी निकाले एक वर्ग मात्रक, उस क्षेत्रफल का और दिए हुए त्रिभुज, मतलब ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है उसी के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। मतलब ये जो छोटा त्रिभुज जो है अभी अभी जो निकाले उसके क्षेत्रफल और बड़ा त्रिभुज जो है उसके क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो हमें छोटा त्रिभुज का क्षेत्रफल तो दिया हुआ है, लेकिन बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी है मेरे पास नहीं है। तो आइए सबसे पहले बड़ा जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल को निकाल लेते हैं, उसके बाद अनुपात को निकालेंगे। देखिए बड़ा त्रिभुज क्या है ABC, तो सिंपल सा लिखेंगे त्रिभुज ABC में पहला बिंदु ये है तो x1 0 y1 हो जाएगा -1। उसी प्रकार ये दूसरा बिंदु है तो x2 हो जाएगा 2 और y2 हो जाएगा 1। उसी प्रकार तीसरा बिंदु x3 y3 हो जाएगा तो x3 0 y3 हो जाएगा 3। आइए ये जो त्रिभुज ABC उसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो सिंपल सा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र तो वही है, ऊपर से मानों को देख करके रख लेंगे। तो सिंपल सा आगे बढ़ाएंगे 1/2 x1 का मान 0 है, y2 का मान जो है 1 है, फॉर्मूला वाला माइनस y3 का मान 3 है, प्लस करेंगे x2 का मान 2 है, y3 का मान 3 है, सूत्र वाला माइनस है, y1 का भी मान माइनस है तो यहाँ भी माइनस यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। उसी प्रकार x3 का मान कितना है 0 है तो 0 कर लेंगे और y1 का मान -1, फॉर्मूला वाला माइनस y2 का मान 1 है। ब्रैकेट बंद हो जाएगा, फिर ब्रैकेट से बंद कर लेंगे। आइए इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या होगा 1 - 3 -2 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 3 + 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर 0 है -1 -1 -2 हो जाएगा। अब देखिए ब्रैकेट का मतलब क्या होता है गुना होता है, यानी 0 गुना -2 कितना हो जाएगा 0। अब 4 दूना 8 -2 गुना 0 0 हो जाएगा। बंद करेंगे, इधर आगे बढ़ाएंगे 1/2 0 + 8 + 0 कितना हो जाएगा 8। फिर से ये ब्रैकेट हटेगा तो ब्रैकेट हटेगा तो क्या दोनों के बीच गुना आ जाएगा, 2 1 कम 2 4 दूना 8, यानी 4 आंसर आया। तो 4 वर्ग मात्रक कर लेंगे। तो हमें निकालना था अनुपात, इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाले। तो सिंपल सा लिखेंगे अनुपात और बराबर करेंगे। अनुपात किसका किसका निकालना है, ये जो त्रिभुज है PQR, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल और बड़ा जो त्रिभुज है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, अनुपात निकालना है। तो सिंपल सा यहाँ पे अनुपात निकाल लेंगे, बराबर करेंगे। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल कितना निकला है देख लेते हैं। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल कितना है 1 है, तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल 1 और त्रिभुज ABC का अभी अभी कितना निकला 4 निकला है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना 4, बराबर कर लेंगे। देखिए ऊपर में 1 है तो 1 करेंगे, अनुपात का चिन्ह देंगे और नीचे वाला जो मान है वो दूसरा मान हो जाएगा। पहला मान ऊपर वाला, दूसरा मान नीचे वाला, बीच में अनुपात हो जाता है, यानी बट्टे को अनुपात में इस प्रकार बदल देंगे। तो दोनों जो मान निकालना था हमें लिख सकते हैं कि अतः त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल 1 निकला और जो हमें अनुपात निकालना था वो अनुपात निकला 1:4। यही हो जाएगा आंसर। डिस्क्रिप्शन में और भी वीडियोस के लिंक है। धन्यवाद।